चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लेम तो किसी न किसी पर डालना ही है ना। जॉब नहीं लग रही तो किसी ने तावीज़ करवा दिया, दुकान चलती हुई बंद हो गई तो किसी ने जादू करवा दिया, और तो और अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो किसी की बुरी नजर लग गई है। ये जो हर चीज सुपर नेचुरल चीजों पर डालने का कल्चर है ना, ये सिर्फ एक बिलीव नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जो कि हमारी जिंदगी और प्रोग्रेस दोनों का सत्यानाश कर रही है। ये क्या है? ये क्या किया हुआ है? ये देखिए नाज़रीन, ये लेमन है और साथ में तावीज़ है, इसके अंदर कील। ये किसको काबू करने के लिए? जिसका रिश्ता ना होता हो। क्या हर चीज तावीज, जादू या नजरी होती है, या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने का कोई नया बहाना तो नहीं ढूंढ रहे? तो आज बात होगी सुपरस्टिशंस के डार्क इफेक्ट्स, इस माइंडसेट का प्रॉब्लम क्या है, इस्लाम का इस पर स्टांस, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रियलिस्टिक सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो मिस मत करना, वरना हो सकता है किसी की बुरी नजर ही लग जाए। बचपन से ही हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर किसी भी प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन समझने से ज़्यादा एक कल्प्रेट ढूंढना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर नौकरी नहीं लग रही तो किताबें और स्किल्स ढूंढने के बजाय एक बाबा का नंबर ढूंढना ज़रूरी होता है। और अगर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो अपनी तरबियत और हैबिट्स को चेंज करने के बजाय तावीज़ निकलवाना ज़रूरी होता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो कोई कुछ करवा रहा है ना, ये इंसान की साइकोलॉजी का पार्ट है। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि जब इंसान किसी भी प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता तो वो सुपर नेचुरल चीज़ों की तरफ यकीन कर लेता है। Al-ainu haqq, in my opinion, Allahu ta'ala alam, al-ainu haqq is referring to jealousy, can have really bad consequences. देखो, इस्लाम में भी नज़र का कॉन्सेप्ट है। हदीस में आता है कि नज़र हक है, लेकिन क्या हर मसला सिर्फ जादू या नजर ही होता है? चले सोचें, अगर कोई एक स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा है तो क्या उसका सिलेबस वीक है या किसी ने उस पर जादू करवा दिया? अगर कोई शख्स घर में बीमार रहता है तो ये हाइजीन का मसला है या फिर किसी का असर हो गया है? या फिर अगर कोई दुकान सही काम नहीं कर रही तो लोकेशन और मार्केटिंग का मसला है या फिर किसी ने कुछ करवा दिया है? खुद सोचो यार। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में 70% लोग सुपर नेचुरल बिलीव्स रखते हैं और इन बिलीव्स का उनकी लाइफ डिसीजन पे असर होता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरे साउथ एशिया का मसला है। जाहिर सी बात है, हम सदियों तक एक साथ रहे हैं तो बिलीव्स आपस में शेयर भी होते हैं। लेकिन हमारे पास इस्लाम भी है जो कि अक्ल और इल्म दोनों को साथ लेकर चलने का एक शऊर भी देता है। ये सिर्फ एक सोच नहीं, एक बिलीफ नहीं, बल्कि एक स्लो पॉइजन है जो कि हमारी सोसाइटी को तोड़ रहा है। कैसे तोड़ रहा है आगे चल के मैं वो भी बताऊंगा और फिर बढ़ेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। मेंटल हेल्थ इश्यूज। जब बंदा हर वक्त यही सोचे कि मेरे साथ कुछ हो रहा है तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों को ट्रिगर करता है। स्कैम्स। हर गली में कोई बंगाली बाबा 5,000 रुपए लेके आपके मसले का हल बताने बैठा हुआ है। उसकी दिहाड़ी लग रही है, आपका मसला वहीं का वहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा। लेजीनेस एंड नो सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट होगी भी कैसे जब आप हर चीज का ब्लेम किसी और पर डाल देंगे और अपनी बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? तो इसीलिए लेजीनेस भी आएगी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो गई तेल लेने। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में इस सुपरस्टिशंस की वजह से हर साल लाखों लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार होते हैं, मगर वो इसे जादू टोना समझकर ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते। कितनी अजीब बात है। एक स्टडी कहती है कि जो लोग लॉजिक और इल्म से दूर भागते हैं वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और ये सोच सिर्फ एक मजाक नहीं है बल्कि हमारी प्रोग्रेस पर एक फुल स्टॉप है। अब सॉल्यूशन क्या है? क्या इस्लाम सिर्फ बिलीफ पर चलने का कहता है? नहीं, इस्लाम कहता है कि अक्ल और इल्म दोनों को साथ लेकर चलो। रुक़या और दुआ का बैलेंस। हदीस में आता है कि रुक़या करना चाहिए। रुक़या यानी कुरानिक हीलिंग। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको रुक़या का पता लग जाएगा। लेकिन साथ साथ इस्लाम ये भी कहता है कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कि खुद अपनी हालत नहीं बदलती। यानी कि आपको दुआ, रुक़या और इसके साथ साथ एफर्ट भी करते रहनी चाहिए। इल्म और अवेयरनेस। किसी भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल हीलर के पास जाने से पहले अपने मसले का लॉजिकल रीजन ढूंढो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ दुआ नहीं करते थे, एक्शन लेते थे। तो इसीलिए हम भी सिर्फ शिकायत नहीं कर सकते, मेहनत करना भी जरूरी है। लॉजिकल थिंकिंग। अगर हर मसले का ब्लेम किसी और पर डाल दिया जाए तो बंदा अपनी जिंदगी का मालिक नहीं रहता बल्कि गुलाम बन के रह जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि जो चीज लॉजिकल है उसका सॉल्यूशन ढूंढो और जो चीज स्पिरिचुअल है उसे अल्लाह पे छोड़ दो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियां भी अल्लाह पर डाल देते हैं। जादू, नजर, तावीज, पीर, बाबा, ये कॉन्सेप्ट हर जगह है।
लेकिन हर प्रॉब्लम का ब्लेम सिर्फ वही नहीं होता, और चीज़ें भी होती हैं यार। सोच बदलो, लोगों का फ़ायदा उठाना बंद करो, और सबसे ज़रूरी बात, अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार बनो। आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो तो अल्लाह की दी हुई अकल का इस्तेमाल भी करो, वरना तो ये दुनिया भी हाथ से जाएगी और आखिरत भी।